गीगन में भवर गुंजाना भे कोई सुनता हो गुरु ज्ञानियो भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो गीगन में भवर गुंजाना भे चार पाकरो कमल कंठावे राम रटण दूर लागे राम चार पाकरो कमल कंठावे राम रटण दूर लागे जामे जीव जुगत कर बैठो जामे जीव जुगत कर बैठो सभी स्वाद रस पानी होगी गन में भवर गुंजाना भे कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में भवर गुंजाना भे गगन में भंवर गुंजाना बे। गगन कहते हैं आकाश को, और हमारा मस्तक जो है वो है आकाश, ये माथा यह है आकाश। अब महाराज फरमाते हैं कि इस मस्तक में आकाश में भंवरा गुंजार कर रहा है। अब ये भंवरा क्या है? ये भंवरा कौन सा है? जाहिर है ये बाहर का भंवरा तो, ये भंवरा तो है भीतर का। अब उसकी गुंजार कैसी है? उसकी गुंजार है कि जैसे बाहर गगन धड़कता है, जोर जोर से आकाश जब गरजता है तब जैसी आवाज होती है वैसी ही पहले तो धीमी धीमी आवाज आएगी, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर ध्वनियाँ पूरी तरह से सुनाई देगी, और फिर आकाश जैसे गरजता है वैसी गर्जना होगी। तो ये भंवरा है शब्द, शब्द रूपी भंवरा ही एक गगन में गरजता है। अब रसना से राम राम रटन करते करते, रसना से राम राम रटन करते करते आकाश में ये भंवरे का जो गुंजार होता है वो कैसे होता है, यहाँ तक की स्थिति कैसे बनती है, यानी लगभग लगभग वाणी का सारा सार एक ही हरजस में आ जाएगा। वहां तक की यात्रा एक साधक की कैसे कैसे आगे बढ़ती है, हमारा रास्ता कैसा है, कहाँ पे महाराज ने क्या क्या बताया है। अब यहाँ बता रहे महाराज, कंठ स्थान पर 4 पाटी का कमल है, 4 पाकरो कमल कंठावित राम रटन धुन लागी, और जामे जीव जुगत कर बैठ। जुगत नाम
युक्ति से बैठा है। कौन? ये जीव। अभी ये जीव भंवरा है। अभी कौन सा भंवरा है? ये जीव भंवरा है। ये जीव भंवरा यहाँ कंठ स्थान पर 4 प्रकार का स्वाद ले रहा है। क्या कर रहा है वो? आंख से देख रहा है, देखना। कान से सुनना, और नाक से सूंघना, और रसना से स्वाद लेना। ले रहा है 4 रस। यहाँ पे कंठ स्थान पर ये जीव रूपी भंवरा युक्ति से बैठ के ये 4 प्रकार का स्वाद ले रहा है। 4 पाकरो कमल कंठाभित राम रटन धुन लागी, जामे जीव दुगत कर बेसो, सबे स्वाद रस पागी। अब इसका प्रमाण आपको मिलेगा सुख विलास में। सुख विलास में ग्रंथ में महाराज ने ये कंठ कमल का रंग कैसा है ये बताया है। कंठ कमल का रंग कैसा है, वो कैसा दिखता है। ताका भरण पेड़ है पीला, तापर श्याम पाकतल लीला, बीचे लाल सेत है पखिया, आ देखे साध सूरत की अखिया। कैसा है वो कमल? ताका वर्ण पेड़ है पीला। अब इसको कहते हैं पेड़, यानी टहनी, जिसके ऊपर फूल लगता है। ये ऐसा फूल है, ये है पीले रंग का। समझना है हमको, ज्ञान में उतरना है। ताका वर्ण पेड़ है पीला, और तापर श्याम पाक तल लीला। इसके ऊपर है श्याम नाम काला, और तल यानी नीचे का भाग लीला है। लीला यानी लीला कहते हैं हरे रंग को। ताका वर्ण पेड़ है पीला, और तापर श्याम पाकतल लीला, बीचे लाल सेत है पखिया। बीच में लाल और सफेद रंग की पंखुड़ी है। अब ये कलर तो बता दिया महाराज ने, मगर इसको देखे कैसे? आ देखे साधु सूरत किया किया, यानी सूरत रूपी नेत्र से इस कमल को देख सकते हैं। अब सूरत से हमें ज्ञान होता है। सूरत से क्या होता है? ज्ञान। तो इस कमल को हमको ज्ञान दृष्टि से भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे दिखने वाला नहीं है। अब देखो कैसे महाराज समझा रहे हैं। पीला रंग जो है, पीला रंग है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व का रंग है पीला, और लाल रंग है
अग्नि तत्व का। और सफेद रंग है जल तत्व का। और हरा रंग है वायु तत्व का। और काला रंग है आकाश तत्व का। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है और 5 तत्व के ही 5 रंग है। दुनिया में केवल 5 ही रंग है और इन रंगों को एक मेक में मिला के अनेक रंग किया जा सकता है और करते भी है, मगर मूल में ये 5 रंग है। अब इसका कमल से क्या ताल्लुक है? इसका कमल से ताल्लुक जो है, पहले जैसे हम तत्व समझ रहे हैं, अब तत्व की इंद्रिया कौन सी है ये समझना पड़ेगा। अब पृथ्वी तत्व की इंद्रिया है नाक, इधर नहीं दिखेगा। और अग्नि तत्व की इंद्रिया है आंख। जल तत्व की इंद्रिया है रसना। वायु तत्व की इंद्रिया है कान। और आकाश तत्व की इंद्रिया है माथा, सिर। अब इसका कमल से क्या संबंध है? अब देखो महाराज के वचन पे आएंगे। ताका बरन पेड़ है पीला। पीला क्या है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की इंद्रिया नाक। पहले हम श्वास लेते हैं नाक से, श्वासोश्वास लेते हैं नाक से। अगर नाक से श्वासोश्वास नहीं लेते तो आगे के भजन को कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। यानी मूल में है नाक। अब ये श्वासा जाती है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से नीचे, नीचे से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से नीचे। कहते महाराज ताका बरन पेड़ है पीला, तापर श्याम पाक तल लीला। यानी ऊपर माथे में जाता है तो वो श्याम यानी काला रंग, श्वासा ब्रह्मांड में जाती है। और उसका तल है लीला यानी हरा। हरा यानी ये जो वायु तत्व है, वायु तत्व की इंद्रिया कान है। ये जो राम शब्द है हम कान से सुन रहे हैं, कान से तो सुनते हैं। बीचे लाल सेत है पकिया, बीच में लाल और सफेद रंग की पाखड़ी है। अब बीच में आती है आंखें, आंखें हम बंद करते हैं। और सफेद है हमारी रसना, जल तत्व का रंग है सफेद, रसना से राम राम करते हैं। इस प्रकार से ये रंग आँख से देखना, कान से सुनना और रसना से राम राम करना, इस प्रकार में ये 4 पाकली का कमल है। और सूरत रूपी दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से इस कमल को देखना पड़ता है। ये दिखने वाला कमल नहीं है। तो महाराज कहते हैं कंठस्थान जागृत होने के लिए रसना से राम राम करना पड़ता है। जब गुरु महाराज ने 1 महीना रसना से राम राम किया तब कंठस्थान जागृत हुआ। एक बात यहाँ समझ लो, हम जो डायरेक्ट कंठ से जाते हैं वो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं। हमको तो केवल गुरु मुख से जो राम शब्द मिलता है उसको रसना से रटन करना है। बाकी सारी क्रियाएं अपने आप होती है। अपने आप सदगुरु में से शब्द जागृत होता है, कंठ हिलने लगता है,
और ऐसा लगता है कि कहीं हमारी दो जिभ्या तो नहीं, ये भी हिल रहा है, जिभ भी हिल रही है और रसना से राम राम कर रहे हैं। वही जब नीचे शब्द आता है तो हृदय में प्रेम उमड़ता है। ये हमारा हृदय स्थान का भजन आया, मतलब रसना से ही राम राम करते करते अपने आप ये प्रक्रिया होनी चाहिए। कहीं कहीं मैं देखता हूं, सब जगह नहीं, कि पहले हमको कंठ स्थान बता देते हैं, बेटा यहां लगा ध्यान भजन करो, करता है, कंठ स्थान खुल भी जाता है, मान लो खुल गया, फिर कंठ स्थान पे भजन है तो उनको दूसरा स्थान हृदय बता दिया। अब एक कंठ स्थान पे हमारा शब्द चल रहा है, वहां की अनुभूति आ रही है, फिर हृदय स्थान बताने से यहां सूरत पहले आई कि शब्द पहले आया, ये आप विचार करो। जब हमको कहा जाता है कि कंठ से आप हृदय में ध्यान लगाओ, तो पहले क्या आई? सूरत आई। क्या आप सूरत के पीछे शब्द जाना चाहिए कि शब्द के पीछे सूरत जानी चाहिए? शब्द के पीछे सूरत जानी चाहिए। इसका मतलब है कि कंठ से हृदय में लाना गलत है। वो अपने आप वो प्रक्रिया होगी, अपने आप ध्यान नीचे आएगा, अपने आप ध्यान नीचे नाभि में जाएगा। हम अगर हृदय से उसको नाभि में ला रहे हैं, कहते हैं कि भाई अब हृदय स्थान तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम नाभि में ध्यान लगाओ। ध्यान यानी सूरत, नाभि में सूरत लगाई, शब्द तो यही है, तो सुरती शब्द को ला रही है, ये उल्टा खेल। अगर कहीं होता होगा, ये मेरा अपना मत है, मानना न मानना वो अलग बात है, तो शब्द की प्रक्रिया, शब्द के साथ सारी चीजें चलती है। शब्द सबसे ताकतवर है, शब्द से बड़ा कोई नहीं है। सुरती भी शब्द के पीछे जाए, सुरती तो शब्द के साथ ही रहती है, बिल्कुल अलग नहीं रहती है। आगे महाराज फरमाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अष्टापाक कमल दल जा शिव आसन होई राम। अष्टापाक कमल दल जा शिव आसन मन सो बुध सुद सो सुरता, मन सो बुध सुद सो सुरता, इन्हीं का घर यही होगी जन में भंवर गुंजाना में। कोई सुनता भला जी तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी जन में भंवर गुंजाना में। अब ये 8 पाक का कमल कौन सा है? पहले हृदय स्थान को समझो, हृदय स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या क्या रहते हैं? मन, बुद्धि, मनसो बुद्ध, शुद्धि और सुरती, और बाकी नहीं है। मन बुद्ध चित्त अहंकार का घर भी हृदय स्थानी है, और शुद्ध बुद्ध भी वही है। हृदय धड़कता है तो हम शुद्धि पे है, हृदय में थोड़ी गड़बड़ हो गई, शुद्ध बुद्ध भूल जाते। और यहाँ रहते हैं शिव जी, भगवान शिव जो संहार करते हैं, जिसके ऊपर सृष्टि का संहार करने का जिम्मा है, वो शिव पार्वती भी यहाँ हृदय स्थान में उनका वास है।
और इनके सामने से हम आगे निकल रहे हैं। वास्तव में इनको क्या अधिकार है? सृष्टि के किसी भी जीव को कभी भी खत्म कर देना। बाकी उनका कोई कर्म का हिसाब देखा जाता है, वो बात अलग है। मगर जब कोई जीव इनकी आज्ञा के बिगर या इनके देखरेख में 3 लोक को छोड़ के जा रहा है तो बिल्कुल वही उनका गला दबा देंगे, क्योंकि उनको सृष्टि में सबको रखना है। उसके लिए ये तीनों देव बने हैं, ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करत प्रतिपाल और शिव को रचा संहार को। ये तो परमात्मा ने इनके ऊपर जिम्मा सौंपा है। कौन सा परमात्मा? काल महाराज, होन काल परमात्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्म। तो ये शिव जी हमको कैसे जाने देते हैं? हमारे पास जो राम नाम है ये बड़ा ताकतवर है, इसलिए राम नाम का रटन करना बहुत जरूरी है। ये शिव जी का सबसे प्यारा नाम है। कहते हैं कि एक दिन मृत्युलोक में कोई व्यक्ति मर गया। अब मर गया तो उसको ले जा रहे लोग जलाने के लिए, और फिर कह रहे थे राम नाम सत्य है। सभी कहते हैं। अब जीवित रहते उसको अगर सत्य कैसा है जान लेते तो अमर हो जाते, मगर मरने के बाद कहते तो ठीक है कहते। तो कैलाश से शंकर जी ने देखा राम नाम सत्य है, मृत्युलोक में राम नाम की कितनी महिमा हो रही है। पार्वती को कहा मैं जाता हूं, जो मेरा सबसे प्यारा नाम है वो नाम देखो कितने लोग ले रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया। अब मैं नहीं रुकता। अब वो भी भेष बदल कर वो भीड़ में बहुत आनंद आया उसको, नाचने लगा। वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है गा के लोग ले जा रहे हैं। फिर चिता जला दी ऐसी लकड़ी, और वहां जो मरा हुआ था उसको चिता पे लिटा दिया, और ऊपर सब लकड़े वगैरह फूल मालाएं ये वो सब करने लगे। और इधर जो अभी तक बोल रहे थे राम नाम सत्य है वो सब अपने घर की बातें करने लगे, कोई व्यवहार की, कोई घर की, कोई बारिश की। शंकर जी को लगा इन लोगों को क्या हुआ, अभी तो बोल रहे थे राम नाम सत्य है और ये तो सब अपने घर के काम धंधे की बात कर रहे हैं। सबको जा जा के देखा, सब वही कर रहे थे। अरे क्या करे आप। मगर एक आदमी था जो घर की बातें नहीं कर रहा था, चुपचाप लेट रहा था, वो था मुर्दा। यही सत्य होना चाहिए, यही अकेला और बातचीत नहीं कर रहा है। इसलिए बाकी लोगों को छोड़ के तब से ये कहा जाता है कि शंकर जी को स्मशान की राख क्यों अच्छी लगती है, तो ये मुर्दा के लिए जो इतना राम नाम का महत्व सारे लोगों ने गाया, और मुर्दे में कुछ न कुछ है ऐसा समझ के ये राख उसने अपने शरीर पे लपेट लिया। तो शिव जी का स्थान भी हृदय स्थान है। अब हम 8 पाक को समझेंगे। गुरु महाराज की वाणी समझने के लिए हमको और संतों की वाणी का आधार लेना पड़ेगा, प्रमाण लेना पड़ेगा। अब 8 पाक क्या है? यह है हृदय स्थान, और हृदय स्थान में मन 8 दिशा में घूमता है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इधर उधर हो सकती है समझाने के लिए। फिर किसी को पता है तो देखो नैऋत्य कहाँ है, आग्नेय कहाँ है, वायु क्या है, किस दिशा के बीच में आता है, अगर पता है तो बताओ।
लिख देंगे। नैऋत्य, ईशान्य, वायव्य और आग्नेय, 8 दिशा है। ये मन हृदय स्थान में 8 दिशा में घूमता है और 8 दिशा में घूमने से हमारे स्वभाव एक सरीके नहीं रहते, हमारा स्वभाव भी बदलता है। स्वभाव क्यों बदलता है? मन के कारण। और मन के कारण जो स्वभाव बदलता है यही 8 दिशा है। इसका प्रमाण मिलेगा आपको रामदास जी महाराज की वाणी में। जिनके पास गुरु महाराज भजन परखाने के लिए गए थे, ऐसे खेड़ापा के संत रामदास जी महाराज, बाहर भी बोर्ड पे लिखा है हृदय स्थान की 8 दिशाएं। वो कह रहे हैं पूरब मरण उपाय, पूरब मरण उपाय। अगर हमारा मन कहीं पूरब में चला गया तो आत्महत्या करने का विचार बनता है। पूरब मरण उपाय, अग्नि खुद्या जल पाही। अग्नि में अग्नेय, अग्नेय में खुद्या यानी भूख, जल यानी प्यास। हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, तो हमारा मन उस समय अग्नेय दिशा में है, इसलिए यह परिवर्तन हो गया। अब मान लो 5 लोग हैं या 8 लोग बैठे हैं, 8 लोगों का मन 8 दिशा में है, तो 8 का स्वभाव 8 प्रकार का बनेगा, एक जैसा नहीं बनेगा। कोई मरना चाहेगा तो कोई खाना खाना चाहेगा, भूख लगेगी। दक्षिण वैर विरोध, दक्षिण दिशा क्या है? यहाँ अगर मन गया तो किसी से वैर करेंगे, किसी का विरोध करेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे। इसका कारण है कि हमारा मन उस समय दक्षिण दिशा में गया। निरत मिलाप कराई, निरत यानी नैऋत्य, नैऋत्य से मेल मिलाप होता है, मेल मिलाप की इच्छा होती है, किसी को मिलने की इच्छा होती है। ये कब? जब नैऋत्य में हमारा मन जाता है। खेड़ा पे आप अगर जाओगे तो बाहर में ये सब लिखा मिलेगा, मैं लिख के लाया था। पश्चिम करत उल्लास, पश्चिम दिशा में मन जाता है। उल्लास यानी आनंद, आनंद आता है, पश्चिम दिशा में मन चला जाता है। पश्चिम करत उल्लास वायु उद्दम चित्तमाई, वायु यानी वायव, वायव से उद्दम यानी मेहनत करने का भाव बनता है। वायव्य दिशा में हमारा मन अगर जाता है तो हमको काम करने का, मेहनत करने की हमारी इच्छा बढ़ती है। उत्तरात काम शक्ति, उत्तर दिशा में मन जाता है तो काम शक्ति बढ़ती है, यानी सामान्य स्थिति से ज़्यादा। ये सभी बातें जब जैसा जैसा मन घूमता है वैसी वैसी हमारे अंदर में स्थितियां बदलती है। ईशान्य धर्म धारणा, ईशान्य दिशा में धर्म करने की इच्छा होती है, धर्म धारणा। यही है 8 पागली का कमल जो हृदय स्थान में है। जन रामा हृदयात कमल ज्ञान सिद्धर सिद्ध करना, ज्ञान दृष्टि से तुम इस कमल को देखो, ऐसा सदगुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं। तो इस प्रकार मन की 8 दिशा में जब हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है, यही 8 पाकली का कमल है। अष्टापाक कमल दल हृदय जा शिव आसन होई, मन सो बुद्ध सुध सो सुरता इन्हीं का घर ही। अब 8 पाक तक हम समझ गए, आगे जाए।